देखिए, बुरा मत मानिएगा, ये जो जन सैलाब देख रहे हैं, ये जो फोटो देख रहे हैं, ये जो भीड़ देख रहे हैं, क्या इससे मनीष कश्यप जीत पाएंगे? यानी कि सवाल आपके सामने है, क्या सच में मनीष कश्यप जीतेंगे? और जीतेंगे, पर इस जीत के लिए भी सवाल है, और वह यह है कि कश्यप को यानी कि मनीष कश्यप को कितने लोग पहचानते हैं, इन्हें किस किस कास्ट से वोट नहीं मिलेगी, बेतिया के सीट यानी कि पश्चिमी चंपारण के सीट पे इनका कितना बोलबाला है, और पॉलिटिक्स में इनके कितना अनुभव है, और यदि सारे गुण इनके अंदर है तब ये हार ही जाएंगे। और क्यों हार जाएंगे, इस सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मात्र 3 सवाल पे, जिसमें मेरा पहला सवाल होगा पश्चिमी चंपारण यानी कि बेतिया सिटी से मनीष कश्यप हार जाएंगे। दूसरा होगा यदि हारेंगे तो किस वजह से, किस रीजन से हारेंगे। और तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर यह सीट जीतना चाहते हैं तो जीतने के लिए गांव गांव घूमने के अलावा इन्हें क्या क्या कामें करनी पड़ेगी ताकि यह सीट इन्हें मिल सके। बस इन्हीं 3 मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। तो ऊपर के इंट्रो में हम जितने भी सवाल किए थे, इन 3 सवालों से ऊपर के इंट्रो वाले सारे सवालों के जवाब आपको मिलने जा रहा है। जिसमें मेरा पहला सवाल था कि चंपारण से मनीष कश्यप हार रहे हैं। तो देखिए, चंपारण हो या पूर्वी चंपारण हो या वाल्मीकि नगर हो, ये तीनों एक ऐसा एरिया है जहां पे बीजेपी का सिक्का चलता है। यानी एक तरफ से कहा जाए तो बीजेपी के तीनों सीट खानदानी सीट है। अब खानदानी का मतलब यह नहीं है कि बीजेपी को छोड़कर यहाँ से कोई जीत ही नहीं सकता, क्योंकि निरोहा जैसा अनपढ़ गंवार आदमी राजनीतिक में बादशाह कहे जाने वाले मुलायम सिंह के गढ़ यानी कि आजमगढ़ में अपना झंडा गाड़ चुका है। लेकिन उसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये था कि वो बीजेपी से कैंडिडेट था, पर यहाँ पे ना मनीष कश्यप झंडा नहीं गाड़ पाएंगे क्योंकि ये निर्दलीय लड़ रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है अपनी पहचान, जैसे कि जमीनी स्तर यानी कि धरातल पे पहचान। अभी भी बेतिया के बहुत सारे इलाकों में जाइएगा तो मनीष कश्यप की पहचान ना के बराबर है। वहीं सोशल मीडिया के बदौलत ये काफी पहचान बनाए हैं, लेकिन युवाओं के दिल में बनाए हैं। लेकिन अगर बुजुर्गों की बात की जाए तो वहां पे इनकी पहचान ना बन पाई। वहां पे अभी भी सिर्फ और सिर्फ कमल, ललटेन और तीर के अलावा हाथ का ही बोलबाला है। वहीं दूसरी तरफ आती है कि पश्चिमी चंपारण एक लंबा एरिया है, और लंबे एरिया में मात्र 6 महीने में डिसाइड करना कि हम सांसद का चुनाव लड़ेंगे, चाह कर भी इतने समय में पूरे गाँव गाँव नहीं घूम सकते हैं। जिस तरह अभी ये गाँव गाँव घूम कर प्रचार कर रहे हैं, ये सारे मिट जाएंगे उस समय, क्योंकि इनके पास कोई प्रचारक ही नहीं है। और इनका जो फेस वैल्यू है मात्र युवाओं में है और कुछ मीडिया वालों में है। तीसरा तो है स्टार प्रचारक। हाँ, ये बात जायज है कि स्टार प्रचारक से काफी ज्यादा भीड़ लगता है, लेकिन मनीष कश्यप उसमें भी चूक रहे हैं, क्योंकि एक मनीष कश्यप के अलावा उनके पार्टी में कोई ऐसा नहीं है जिसको लेकर काफी ज्यादा लोग एकत्रित हो सके, उनकी बातों को ध्यान से सुन सके और उनका प्रचार अपने जीनो जान से कर सके। यानी कहीं भी जाए तो उनकी बात चलाएं। सिर्फ मनीष कश्यप को जान रहे हैं, लेकिन मनीष कश्यप को वोट भी करेंगे, लेकिन वो किसी चौक चौराहे पे जा रहे हैं तो इसका कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं कि मनीष कश्यप जीत रहा है, उसे वोट दीजिए, वो अच्छा आदमी है, इसका कोई चर्चा नहीं हो रही है। वहीं चौथा रीजन है बैकवर्ड। तो आप भी जानते हैं कि जब चुनाव आती है तो कई प्रकार के प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, और यही प्रोपेगेंडा अब पश्चिमी चंपारण में चलाया जा रहा है कि मनीष कश्यप अपर कास्ट से आते हैं और सिर्फ अपर कास्ट के लोगों को ही सपोर्ट करते हैं, इसलिए बैकवर्ड को वोट काटा जा रहा है। लेकिन जहां तक अगर मनीष कश्यप को देखा जाए तो वो कभी भी अपने किसी भी वीडियो में ना किसी धर्म को बुराई किए हैं, ना किसी कास्ट को बुराई किए हैं। और जब भी आगे बढ़ रहे हैं तो सबको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी और आखिरी रीजन यह है कि कास्ट वाइज वोटिंग। आप भी जानते हैं कि बिहार में जो भी वोटिंग होती है कास्ट वाइज होती है, तभी तो यहाँ के जितने भी मंत्री होते हैं, जो शिक्षा मंत्री हो गया, जो मुख्यमंत्री हो गया, वो कभी भी यहाँ के शिक्षा में सुधार होना नहीं चाहते हैं, ताकि वो जानते हैं कि जिस दिन शिक्षा में सुधार होगी उस दिन हम लोग का राज चला जाएगा। तो इस सारी समस्याएं मनीष कश्यप के जीतने में बाधा बन रही है। अब यहाँ पे ये सवाल आती है कि अगर मनीष कश्यप की जीत के लिए सारी समस्याएं बाधा बन रहे थे, इनको हटाया कैसे जाए? और इसको हटाने के लिए और अपने जीत के लिए मनीष कश्यप को एक काम तो जरूर करनी पड़ेगी, वो काम है स्टार प्रचारक। जी हाँ, मनीष कश्यप के पास खास करके पैसों की कमी तो नहीं है भाई। भले वो अपने वीडियो में कैसा भी वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं, कभी घर का सीन दिखा रहे हैं तो कभी ये कह रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, आप 11 रुपए चंदा दे दीजिए। उस चंदा की बदौलत हो या उसके संपत्ति की बदौलत हो, उनके पास काफी ज्यादा पैसा है कि वो सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इन पैसों के बदौलत वो सिर्फ 2 इंसानों के पीछे पड़े हैं, पहला खेसारी लाल यादव और दूसरा पवन सिंह के, वो खुद लोग आएंगे और मेरा प्रचार करेंगे। लेकिन इस बाम में ना उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। भोजपुरी में और सारे भी सिंगर हैं, एक्टर हैं जो काफी ज्यादा नाम कमा चुके हैं, उन्हें भी आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि इनका एक ऐसा बोलबाला है जिसे कहेंगे और कुछ पैसे देंगे तो इनके प्रचार करने वो आदमी जरूर आएंगे। जैसे कि अंकुश राजा, नीलकमल सिंह, अवधेश प्रेमी, शिल्पी राज जैसे बहुत सारे एक्टर हैं, सिंगर हैं, जो इसे बिहार के लोग काफी ज्यादा प्यार करते हैं और इनके गीत काफी ज्यादा सुनते हैं। और ये जो सारे लोग कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के रैली में आएंगे और ब्लॉक वाइज पे एक इवेंट किया जाएगा, एक प्रचारक का सम्मेलन बुलाया जाएगा, जहां पे काफी ज्यादा 10 से 20 हजार लोग आएंगे। तो सिर्फ अगर वहां पे
पे भाषण दी जाती है तो जब 10,000 लोग वहां से टूटेंगे, शाम को अपने घर जाएंगे, अपने चौक चौराहे पे जाएंगे, तो वहां पे एक ही बात करेंगे कि मनीष कश्यप अच्छा आदमी है और मनीष कश्यप जीत रहा है। और यह जैसा ही होगा धरातल पर उनकी भी बात चलने लगेगी। अगर हर एक ब्लॉक वाइज करने लगे मनीष कश्यप, कभी किसी को बुलाकर कभी किसी को बुलाकर अपने अपने ब्लॉक वाइज में 10-10 हजार 20-20 हजार लोगों का सम्मेलन करने लगे तो मनीष कश्यप की जीत पक्की है। क्योंकि अगर बीजेपी की बात की जाए तो वहां पे मात्र 3-4 ऐसे स्टार प्रचारक आएंगे, बेतिया में आएंगे, तो वहां पे लाखों में भीड़ आती है और लाखों के भीड़ देखकर लोग ये सोचेंगे कि संजय जायसवाल की जीत पक्की है और वोट देने के समय आएगी तो कमल को देंगे या ललटेन को देंगे या पंजा को देंगे। तो यदि मनीष कश्यप भोजपुरी के विभिन्न कलाकारों को, विभिन्न सिंगरों को अगर अलग अलग दिन पे एक दिन गैप करके बुलाते हैं और ब्लॉक वाइज मीटिंग करते हैं और ब्लॉक वाइज संगठन बैठाते हैं तो इनकी जीत पक्की हो सकती है, क्योंकि धरातल पे इनकी गूंज गूंजने लगेगी। और ये सारे काम मनीष कश्यप करे तो आप वीडियो को शेयर करें और उनसे जुड़े तो वीडियो खुद उनके पास पहुंचाएं ताकि उनको लगे कि हम कहां गलती कर रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।